हेलो गाइस, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ रवि। आपका जो भी है, अब हम इस पे बात करेंगे आज से कुछ अच्छे टॉपिक के बारे में, जो कि आप लोगों ने देखा होगा कि बहुत ज़्यादा आजकल बात हो रही है कि राहुल गांधी पे 273 जज ब्यूरोक्रेट्स हैं, अदर मतलब जो रिटायर्स मतलब ब्यूरोक्रेट्स हैं, जिन्होंने बहुत अवधि सँभाली है, बहुत बड़ी-बड़ी पोज़ीशन पे थे, उन्होंने रिटायर हो चुके हैं। वो इनके खिलाफ़ ये मतलब लेटर लिखा है कि राहुल गांधी हमेशा मिसलीडिंग करते हैं इंडिया को। फॉर एग्ज़ाम्पल कि वो जो ईसीआई पे सवाल उठाते हैं, और ईसीआई पे सवाल उठाते हैं, वोटिंग पे सवाल उठा रहे हैं, और एसआईआर पे सवाल उठा रहे हैं, सैनिक पे सवाल उठा रहे हैं, और बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो मुद्दा उठाते हैं, वो सारा सर बे मतलब कहते नहीं है, वही है कि मिसलीड कर रहे हैं, वो झूठा है, उस पे बात ही नहीं करना चाहिए इन्हें। तो वो जो रिटायर्स हैं, वो उन्हें ये क्यों ज्ञान नहीं है कि ईसीआई पे जब सवाल उठता है तो ईसीआई को ही जवाब देना चाहिए। हैं, आप रिटायर्ड जज हो या आप पीएसपी हो, डीएसपी हो, कुछ भी हो, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, और ना ही इस देश को फ़र्क पड़ता है। फ़र्क इतना पड़ता है, जब राहुल गांधी जिस तरह से अपना डॉक्यूमेंट, उन्हीं जो ईसीआई का डॉक्यूमेंट है, ईसीआई का जो पूरा सिस्टम है, उसे उठा के ला के दिखाते हैं अपने ही सिस्टम में, कि एक्सप्लेन करते हैं चीज़ों को, और एक बारीकी से एक्सप्लेन करते हैं, तो जो ईसीआई है वो जवाब देने के बजाय ये क्यों कहता है कि क्या अपने भाइयों बहनों का, अपनी बेटियों बहनों का, बहुओं का वीडियो वायरल करना चाहिए कि करना नहीं चाहिए है, ऐसा कुछ बोला था उन्होंने। हाँ, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए है, तो इस तरह की बातें करने से क्या ये देश गुमराह हो जाएगा क्या? तो आप जवाब नहीं दे रहे हो। ये तो दिखता है कि आप चोर हो, और 273 लोगों को और चोर बना रहे हो। क्योंकि अगर इनमें दम होता, अगर इनमें मतलब इनमें दम होता, इनमें सेंस होता, ये सच में मतलब जज तो थे, हैं? ये तो पता चल गया, ये आरएसएस के गुंडे ना हो, आरएसएस के देशद्रोही ना हो, आरएसएस के लोग ना हो, तो ये प्रूव करके दिखाएँ कि क्या ये कहना ज़रूरी है कि ऐसा बोलने से ईसीआई पे सवाल नहीं उठाना चाहिए? कि क्या बेटियों एवं बहनों को, बहुओं का फ़ोटो वायरल करना चाहिए क्या? कहाँ गई थी वो? कहाँ गई थी ऐसा जो वायरल नहीं करना चाहिए था? मतलब किस तरह का सेंस लगाते हैं? मैं इन गँवारों से पूछना चाहता हूँ, जो अभी जज हों, चाहे ब्यूरोक्रेट्स हों, चाहे जो हों, मैं तो पूछूँगा भाई, हैं। आप लोगों को बुरा लगे, ना लगे, आई डोंट केयर, हैं। पर इतना बता दीजिए, ये वीडियो बना के बताएँ कि क्या ऐसे शब्द बोलने के बाद इन पे शक नहीं किया जा सकता? जब जब बात आती है कि अभी कुछ टाइम पहले बिहार का इलेक्शन से पहले उन्होंने क्या निकाला था, एक सिस्टम निकाला, एक मतलब वीडियो लेके आए राहुल गांधी, तो उस पे ये बोल रहे थे, उस पे ये बोला कि उन्होंने आ, जो हमारे सिस्टम में है एसआईआर हुआ है, उसमें बहुत ही गलत एसआईआर हुआ है, और रियलिटी आप जाओगे यूट्यूब पे देखोगे, आप एसआईआर का डिटेल सर्च करोगे, तो आपको एक चीज़ मिलेगा कि काफ़ी लोगों का नाम कटा था। एक-एक बूथ पे काफ़ी लोगों का नाम कटा है, और ऐड किया गया दूसरे लोग को। एक गाँव में 100 लोग रहते हैं, चलो 30 लोग, 40 लोग बूढ़े-पुराने वो चले गए, गुज़र गए या कहीं शिफ्ट हो गए, उनको हटा दीजिए, वो समझ में आता है। फिर 30 लोगों को कैसे उस गाँव में लेके आ गए? तो ये चीज़ें देखने को मिला था, इससे ये पता चलता है कि उनका कुछ मतलब एविडेंस सही था। कुछ एविडेंस क्या 100% सही ही दिख रहा था। मैं ये नहीं कहूँगा कि राहुल गांधी, हाँ, हम राहुल गांधी के सपोर्टिव हैं तो बोलेंगे, लेकिन हमें बोलना पड़ेगा, क्योंकि इस टाइम वो सही हैं। जो ये 273 ब्यूरोक्रेट्स, जज, रिटायरमेंट वाले पूर्व जज और पूर्व ब्यूरोक्रेट्स हैं, इन्होंने जो अपना स्टेटमेंट दिया है, अपना लेटर लिखा है, क्या ये सही है? वो प्रूव करके दिखाए फिर। ईसीआई को हमेशा पार्ट ऑफ गवर्नमेंट नहीं है, वो पार्ट ऑफ इंडिया है, ना कि गवर्नमेंट का पार्ट है। वो खुद एक गवर्नमेंट है। ईसीआई का किसी पे डिपेंड नहीं है, लेकिन डिपेंड है, क्योंकि देखो 3 लोग हैं, एक मुख्य चुनाव आयुक्त है, और 2 और लोग हैं, ठीक है? चुनाव आयुक्त के, अब दोनों में चुनाव आयोग के 2-3 लोग बैठे रहते हैं, लेकिन एक बंदा बोलता है, वो भी फिजूल की बातें करता है, ज्ञानेश कुमार ज्ञान पेल के चले जाता है, और कोई बात नहीं करता है। और ये कहता है कि ये जैसे ही आएगा तो ये बोल देते हैं कि नहीं-नहीं, ये बेबुनियाद है, इन्हें हटा देना चाहिए। ये तो इनको अगर 7 दिन में ये एफिडेविट नहीं देंगे तो इन्हें देश से माफ़ी माँगना पड़ेगा, ये चीज़ें।
अब ईसीआई जिस तरह से मतलब ये बातें करता है, इन हम 273 लोगों से ये पूछना चाहेंगे, क्या ये सही था? मतलब किस तरह की आप बातें कर रहे हो, आप किस तरह की सोच रखते हो कि आपने लेटर लिख दिया। अ, मेन मकसद क्या है पता है? कि इन लोगों को लेटर इसलिए लिखवाया गया है, रियलिटी है। इनकी रिटायरमेंट हो गया, अपने घर जाओ भाई, तुम्हें क्या लेना-देना इस देश से है? क्योंकि तुम देश के खिलाफ बोल रहे हो, वैसे दिख रहा है। अगर कोई सवाल उठा रहा है, उसको तुम प्रूफ़ दीजिए ना, प्रूफ़ तो दे ही नहीं रहे हो। जिस तरह से राहुल गांधी ने एक-एक चीज़ को ब्यौरा दिया। अभी एक लड़की का बिहार में हुआ था, सोचो पता नहीं किस देश की थी, वहाँ उसका वो बना हुआ है, वोटर आईडी बना हुआ, कैसे बना हुआ है? तुम एक बार कहते हो, कभी भी ऐसा हुआ है? ज़ीरो। ये जो ईसीआई हमेशा कहती है कि जो आस-पास पड़ोस में रहते हैं, जिसके पास घर नहीं है, उसे हम 0 नंबर देते हैं। क्यों देते हो भाई? पहले तो नहीं था ऐसा, अब क्यों देते हो? जब 0 नंबर देते हो तो क्या दिल्ली में बसने वाले जो लोग थे, जब वो बसे हुए थे, उनका घर क्यों गिराया गया? तब कहाँ चले गए आप? ये तो सवाल होती है ना। लेकिन ये इस पे क्यों बात करेंगे हैं? इस पे क्यों बात करेंगे? क्योंकि इन्हें पता है ये सब झूठा षड्यंत्र है पूरी तरह से हैं। इन्हें पता है कि ये मिसलीडिंग कर रहे हैं। ये मिसलीडिंग कर रहे हैं पर बोल रहे हैं राहुल गांधी को। देखिए, चुनाव में हार-जीत लगा रहता है, मैं मानता हूँ। पर रियलिटी में बिहार में चुनाव हुआ, चुनाव में इतनी धांधली हुई, रात में बक्से के बक्से बदले गए, वो भी दिख रहा था लोगों को। चुनाव आयोग को दिख नहीं रहा है। आचार संहिता में पैसे बढ़ रहे हैं, लाखों लोगों को 10-10 हज़ार रुपए जा रहे हैं, तब भी चुनाव आयोग को नहीं दिख रहा है। इस पे ये नहीं लिख रहे हैं। लोगों का जिसके घर में 5 लोग हैं, उनको काट के 182-82 लोग, 500-500 लोग का वो घर बना रहे हैं। सोचो 3-3 200-200 लोग एक ही घर में रह रहे हैं, तब कहाँ चुनाव आयोग चला जाता है। उन्हें 0 घर ना देके उन्हें घर दे दिया जा रहा है। वो किस घर में रहते हैं? क्यों वोट डालने आ रहे हैं? कहाँ हैं वो? हैं? उन्हें खड़ा करिए लाके। एक जैसे लोग हम सुने थे 7 लोग पाए जाते हैं। सोचिए हैं विश्व में, मतलब आपने भी सुना होगा कि एक जैसे लोग 7 पाए जाते हैं पूरे विश्व में। यहाँ तो एक घर में, एक देश में साला पाए जा रहे हैं कि कितने लोग, लगभग 2-2 250-250 लोग पाए जा रहे हैं। 7-7 70-70 80-80 लोग एक ही फोटो के पाए जा रहे हैं। सोचिए। और 0 नंबर किस तरह का 0 नंबर? ये झूठा षड्यंत्र है। रोड से भगाया जा रहा है, रोड पे टपरी वाले को खड़े नहीं होने देते हो, आप कह रहे हो 0 नंबर दिया जाता है। उन्हें भी बोल दो कि इनका, समझ लो कि इनका यही वो है धंधा करने वाला। मतलब चूतिया समझ रहे हो देश को ये? ये देश मतलब बेवकूफ़ है। आप किस तरह की बातें कर रहे हो हैं? ये 273 लोग फर्जी हैं। इन्हें सच में इन पे जाँच किया जाए तो ये भी इस देश को बर्बाद करने में आए हैं। अभी देखना कुछ टाइम बाद आरएसएस के कुछ पिल्ले निकलेंगे, आरएसएस के कुछ लोग निकलेंगे, आरएसएस के आदमी निकलेंगे और बीजेपी के ये सपोर्टर निकलेंगे और रियलिटी यही है। कैसे हो सकता है भाई? मतलब किस तरह की बातें कर रहे हो आप हैं? किस तरह की? ना सर की, ना पाँव की है, मतलब हद ही है यार। मूड तो एकदम खराब हो चुका है, मतलब लोगों का एकदम ऐसे समझ ले बेवकूफ लोग बैठे हुए हैं देश में। जिस समय देश अगर बिगड़ गया ना, उस समय रोक नहीं पाएगा कोई। क्योंकि देखो हर तरह से मिसलीडिंग करने के लिए ये लोग आ ही जाते हैं। क्या नहीं करा? एक सोचिए बिहार में एक चुनाव हुआ, जो एमएमएस वायरल हो रहा है, रेपिस्ट है, उसको जिता दे रहे हैं। और कुछ लोगों का वोट मतलब एकदम सिमिलैरिटी है, आगे-पीछे थोड़ा-थोड़ा सा है। मतलब हद ही है, ऐसे कैसे हो गया? क्योंकि वो लकी हैं। उन्हें भी तो बता दिया जाएगा कि मोदी जी भगवान थे तो इसलिए ये जीत गए, क्योंकि लकी मैन इन द वर्ल्ड। मतलब देश में क्या हो रहा है यार? हैं? हार जीत लगा रहता है, हार जीत लगा रहता है। तुम हार जीत लगा कहाँ रहता है? तुम जीतना ही चाहते हो, और वो भी मिस गाइडेंस से, मतलब मिस बिहेवियर से। आप गलत बोल रहे हो फिर भी जीत रहे हो, कैसे जीत रहे हो? लोगों के अंदर सेंस नहीं है, तुम्हें वोट देने आएंगे लोग। अगर लगता है कि ईवीएम, अभी कुछ अंधभक्त आएंगे गाली देंगे, वो बोलेंगे कि अरे ईवीएम, ईवीएम तो खराब ही है बोलोगे, ईवीएम खराब ही बोलोगे। अबे भाई ईवीएम खराब है, अगर नहीं है तो हटा दो ना, तब भी हटा दो आप वैलेट से कराइए। आपको वैलेट से कराने में क्या दिक्कत है? ये गवर्नमेंट का पैसा थोड़ी लग रहा, गवर्नमेंट हम ही लोगों का पैसा लगा रहा है, तो लगने दीजिए। आप एग्जाम कराते हो, एग्जाम में क्या होता है? एग्जाम में डायरेक्ट एग्जाम में पेपर देने जा रहे हो, वहाँ सेंटर पे अलग ही हो रहा है। आप उसको मतलब हटा दे रहे हो, फिर 4 महीने बाद एग्जाम हो रहा है। अभी मैंने देखा है 2000 यूपी का एग्जाम देख लीजिए, 2000 पीजीटी का 2022 में निकला था, अभी तक पेपर ही नहीं हुआ। होने वाला था अक्टूबर नवंबर में, उसको हटा दिया। अब उसका मतलब कभी देखो टाइम कब आएगा। मतलब तुम एक एग्जाम नहीं करा पा रहे हो, एक सिस्टम नहीं करा पा रहे हो, तो जहां लूटना है वहां तो कराओगे ना। इस देश को पूरी तरह से करप्ट बना दिया गया भाई है।
और ये बोलते हैं 273, पता नहीं कौन आ गया ऐसा है 30 मार का, कि ये ऐसा बोल रहे हैं। जब वोट चोरी दिखता है तब नहीं दिखते। वोट चोरी मान लो कि चलो राहुल गांधी ने झूठ बोल दिया, तो अपना जो वीडियोग्राफी है, अब बोलते हो कि 45 दिन पे नहीं निकालना चाहिए, आप अमित शाह को क्यों नहीं बोलते? आप अमित शाह को लेटर लिखिए हैं कि आप सर ऐसा है कि जो वीडियो है, अगर देश की बात आती है तो ये प्रूफ करें हैं। तब कहाँ चले जाते हो? आप एक बिल लेके आते हो कि अब मतलब ईसीआई पे कभी एफआईआर नहीं कर सकते, कभी इनको जेल नहीं भेज सकते, आप सीधा लेटर लेके आते हो। क्यों नहीं उन पे सवाल उठेगा? ईसीआई पे सवाल उठ रहा है, फट रही है आपकी, कैसे नहीं फटेगी? तो देखिए, ये सब कहने की बातें हैं। और 273 आए चाहे 275 आए, रियलिटी ये है कि इसमें ईसीआई नहीं है, बीजेपी ईसीआई हो गया है। तो ये मानना पड़ेगा लोगों को, और ये रियलिटी है। ये लोग जो अंधभक्त हो चाहे देशभक्त हो, हमसे उससे कोई मतलब नहीं है। अगर बिन सिर और बिन पैर की बातें जो करता है ना, उसका मतलब हद ही है यार। कैसे दिमाग लगाते हो यार? किस तरह से पढ़ाई किया तुम लोगों ने इस देश? कभी भी कोई भी आप एक बार सेंस ऑफ ह्यूमर लगाइए। अभी कुछ टाइम पहले मैंने देखा था, कुछ टाइम क्या, 2-3 दिन की बात हुई, अभी इस देश में निकल रहा है कि हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। चलिए इस पे बाद में डिस्कस करेंगे, पर ये सब क्या है? हैं? क्यों करोगे आप ऐसा? अब आएंगे अंधभक्त, हमें गाली देंगे। अब गाली तो बिल्कुल गाली दो, पर एक चीज़ हमें बता दो कि ईसीआई को ट्वीट करो, ईसीआई को ये पूछो कि आप सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं निकाल रहे हो। अभी अभी हुआ है, कोई क्लेम नहीं कर रहा। हाँ, हमें कांग्रेस का एक चीज़ बहुत गंदा लगता है, जैसे वो वोट चोरी का मुद्दा उठा रहे थे, अब 45 दिन बाद ये सीसीटीवी मांगते हैं, वो मांगते हैं, इनके पास नहीं होता, ये डिलीट कर देते हैं। लेकिन अब इनके पास मौका मिल गया, अब जहाँ जहाँ वोट चोरी हुआ होगा, ये मतलब अपना टीम बैठा है और इस पर टीम गठित करे, टीम इस पर सर्च मारे, 45 दिन के अंदर में कुछ ऐसी कंस्टिट्यूएंसी लेके आए जिसपे पूरी तरह से इनको ब्यौरा मिले। ये सीसीटीवी तब मांगे, अगर नहीं देती है गवर्नमेंट तो सीधा बहिष्कार करो, जो करना है सो करो है। लेकिन सीरियसली बताए, कुछ तो करना होगा। अब 45 दिन आपके पास है, आप ये मत बोलिए कि इन्होंने ऐसा किया, उन्होंने ऐसा किया। अगर उन्होंने किया, वो नहीं देना चाहते, वो चोर है, तो आपके पास अब की बार मौका है। बिहार में इलेक्शन हुआ है, आप किसी कंस्टिट्यूएंसी का ऐसे निकालिए कि उसमें वोट चोरी निकले। अगर सीसीटीवी प्रोवाइड नहीं करती है ये सरकार, तो ये वोट चोर है। ये सरकार तब वोट चोरी की ही बनी है, हम भी मान लेंगे। लेकिन ये भी नहीं करेगी। अगर नहीं करते हैं तो हमें भी विश्वास हो जाएगा कि दोनों लोग मिले हुए हैं, बीजेपी और कांग्रेस एक ही है। क्योंकि देखो, गंदे लोग बात करके हैं, वो सांसद बन जा रहे हैं, एमएलए बन जा रहे हैं। और जो लोग पढ़ाई लिखाई की बातें करते हैं कि हम इस स्टेट में ये करेंगे, वो करेंगे, वो जीतते जीतते हार जा रहे हैं। इसलिए क्योंकि ईगो हर्ट हो जाएगा बीजेपी का। तो इस तरह का मुझे नहीं लगता कि चीज़ें सही हो रही है। मुझे लगता है कि कहीं न कहीं बहुत ही बड़ा स्कैम हो रहा है, जो कि इस देश को नहीं, देश में किसी जगह इंडिया की इज़्ज़त नहीं होगी, और रियलिटी यही है। और ये चीज़ें आप लिख के ले लो, आप ऐसा होगा। हैं? तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मुझे लगता है कि आप लोगों को 3-4 क्वेश्चन पूछना चाहिए ईसीआई से, कि ईसीआई और 273 आदमी से जो आए हैं, ये आदमी ही बोलूँगा, चाहे पूर्व हो चाहे जो हो, ये गधे हैं एक नंबर के। इन्हें जाके ईसीआई से ये पूछना चाहिए, उनको लेटर लिखना चाहिए कि आप सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं दे रहे हो, जब वो मांग रहे हैं कि जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी का आपने, जब भी राहुल गांधी ने ये चीज़ें मुद्दा उठाई, तो आप अपने सर्वर को डाउन क्यों किया, बंद क्यों किया, हटा क्यों दिया, डॉक्यूमेंट इधर से उधर क्यों कर दिया? ये सारी चीज़ों के लिए उनसे आप रिक्वेस्ट करो, धमकी दो, कुछ भी करो, आप करके दिखाओ अगर हिम्मत है आप में। आप तो पूर्व ही मतलब कुछ रह चुके हो ना बड़े पदवी पे, तो आप बात करो। आप आरएसएस, बीजेपी के चाटुकार मत बनिए, ये मेरा कहना है। अगर आप में दम है तो आप गवर्नमेंट से सवाल उठाइए, ईसीआई से सवाल उठाइए, और जिस सवाल को ये पूछ रहे हैं राहुल गांधी, सेम वही सवाल उठाइए। अगर वो जवाब देती है डायरेक्ट, और ये चीज़ें ला के जवाब देती है, तो आई थिंक, मुझे लगता है कि यू हैव टू डू बेटर देन राहुल गांधी। पर अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो आप एक चाटुकार हो। आप भी आए हो चाटने की मिल जाए हमें कोई सीट, हम भी जीते, और कुछ नहीं है। आपकी देश के प्रति कोई श्रद्धा भावना और कुछ करने नहीं आए हो आप जो करते थे वो कर चुके हो, आप अब कुछ नहीं करना चाहते, क्योंकि आपको डायरेक्ट सवाल गवर्नमेंट से ही करना है। जो जिस देश में जज को जूते मारे जा रहे हैं, उस देश में गवर्नमेंट इस तरह की है कि अगर एक रेपिस्ट को छोड़ दिया जाए,
तो वो आज़ादी, अब एक रेपिस्ट करने वाला एकदम आज़ादी से झूम रहा है, सोचो है। और तुम जज को जूता मारने वाले भी झूम रहे हो, उनको कोई मत नहीं, डीजे बजा के घूमे, कोई दिक्कत नहीं। और तुम गवर्नमेंट पे सवाल ना उठा के राहुल गांधी पे सवाल उठा रहे हो, हद है यार। तो किस तरह की मानसिकता लेके 273 आदमी आए हैं, मुझे ये सवाल का जवाब चाहिए। और ये जो सवाल पूछ रहे हैं सेम सवाल ईसीआई से पूछे तो मुझे अच्छा लगेगा। जो राहुल गांधी ने पूछा है कि हमें सीसीटीवी चाहिए, सीसीटीवी वो दे के दिखाएं, हम जान जाएं। और अगर इतना ही डाउट है तो अभी बिहार का चुनाव हुआ है, सीसीटीवी कैमरा मतलब सीसीटीवी फुटेज निकाले। और दूसरी बात ये है कि आचार संहिता के अंडर आपने 10,000 क्यों बंटवाए? ये कानूनी अपराध है, कानूनी अपराध नहीं है। आप तो पूर्व जज रह चुके हो, ब्यूरोक्रेट से रह गए हो, आपसे ज़्यादा पढ़ा लिखा कोई नहीं है, तो आप ये सवाल पूछ सकते हो हैं। आप इसका भी वो जवाब देंगे, अगर देते हैं तब तो अच्छा है, लेकिन अगर आप तो पूछोगे नहीं, क्योंकि आपको तो खुजली हो रही है, हमें भी एक सीट लेनी है ना। तो अगर आप सीट लेने के लिए ये कर रहे हो तो आप गलत हो, अगर आप सीट लेने के लिए नहीं कर रहे हो तो आप सवाल ईसीआई, गवर्नमेंट, आचार संहिता वाली बातें, सारी चीज़ें आप पूछोगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और बने रहिए हमारे चैनल में, सब्सक्राइब शेयर, हम ऐसे लाते रहेंगे बहुत सारी वीडियो। जो आप हमें सपोर्ट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।